हेलो दोस्तों, और आप सभी कैसे हैं। चलिए सभी लोग बताइए कमेंट करके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपका यूपीपी का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है। और बताइए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। जो यूपीपी को ध्यान में रखते हुए हम जो यूपी की एक स्पेशल क्लास चला रहे हैं, जिसमें अभी तक आपको कई टॉपिक पढ़ाए गए हैं, उसमें से आज सोचा गया चलिए आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए जाएँ जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो उन्हीं से संबंधित कुछ एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है और सभी लोग बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हैं। तो ये जो टॉपिक है जो हमने जनगणना पढ़ा था उससे संबंधित आज जो है प्रश्न लेके आए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है टॉपिक शुरू किया जाए आज का जो पेपर है और देखते हैं कितने क्वेश्चन सबके सही होते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल कितने प्रतिशत है। तो आपको याद होगा हमने जो टॉपिक पढ़ा था कि जो 2011 की जनगणना जब हम पढ़ रहे थे तो हमने टॉपिक की शुरुआत ऐसे की थी कि जो सबसे पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुई थी, जो कि जिसमें डाटा की भी काफ़ी कमी थी, जिसके कारण हमने उसको नियमित जनगणना ना माना था। उसके बाद जो नियमित जनगणना हुई वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, जो हमारी नियमित जनगणना हुई। उसके बाद काफ़ी सारी जनगणनाएं होती रहीं, वो 1921 में 1951 में होती चली गई और काफ़ी सारी जनगणनाएं हुई। उसके बाद जब हमारी 2011 की जनगणना आई तो उस समय जो हमारा जो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या निकली वो थी 19,98,12,341, जो कि पूरे देश का 16.5% था। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन बी जो कि 16.5%। इसके हिसाब से एक आंकड़ा और भी था, हमने पढ़ा था कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 7.3% है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो हमने अभी देखा कि राज्य की जो हमारी कुल जनसंख्या है वह 19,98,12,341 है, जिसमें कि हमारी पुरुष जनसंख्या जो है 10,44,80,510, जो कि कुल राज्य का 52.28% होता है। इसी प्रकार जब महिला जनसंख्या निकालते हैं वो आती है 9,53,31,831, जो कि कुल जनसंख्या का 47.72% आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है, जो महिला जनसंख्या कुल कितनी होगी तो 47.72%। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहे हैं, इन जो ये सीरीज चल रही है इसके हिसाब से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं पढ़े थे, जो कि आपको इस पेपर में मिलेंगे, उनको भी आप तैयार करते रहिएगा। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या कितनी है। तो जो राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग की प्रतिशत निकली है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 15.41%। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है। तो जो हमारा जनघनत्व निकला था, जनघनत्व हम समझते हैं, पहले एक बार देख लीजिए जनघनत्व क्या है कि 1 किलोमीटर में जो वर्ग किलोमीटर होता है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, इसे जनघनत्व कहा जाता है। तो इसके हिसाब से जो हमारा जो जनघनत्व सर्वाधिक था वो था गाज़ियाबाद का, जो कि 3,971 था, 71 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था। अगर इसके अलावा जो 2 नंबर पे था वो वाराणसी या बनारस कह सकते हैं, जो कि 2,395 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में था। तो हमारा इसका आंसर होगा जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला गाज़ियाबाद। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का हमारा लिंगानुपात कितना है। तो जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार राज्य का लिंगानुपात 912 था। अगर इसको देखा जाए तो राज्यों के हिसाब से हमारा लिंगानुपात में हम 26वीं रैंक है हमारी। और जो 2001 से अगर हम अंतर करते तो 2001 में हमारा जो लिंगानुपात था वो 898 था, जो कि अब बढ़कर 912 हुआ और करीब 14 का अंतर आया था हमारे 2001 से 2011 में। चलिए दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है, राज्य की न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो आपने देखा था कि जो राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला था वह था गौतम बुद्ध नगर,
गौतम बुद्ध नगर का जो लिंगानुपात था वो था 851 और दूसरे नंबर पे था हमारा बागपत जो कि 861 था। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। जो आज का अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये भी हमने प्रश्न देखा हुआ था कि जो साक्षर हम उसे कहेंगे जो व्यक्ति कोई एक भाषा पढ़ ले, एक भाषा लिख ले और एक भाषा समझ ले, उसे हम साक्षर कहेंगे। तो इस हिसाब से हमने जब देखा था तो जो राज्य की साक्षरता निकली थी 67.68% है, जो कि देश के राज्यों में 29वां रैंक रखती थी 2011 के अनुसार। इसमें पुरुषों की जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या का जो साक्षरता है वो 77.28% और महिलाओं की 57.18%। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो हमारा ऑप्शन ए जो है 57.2%, ये हमारा महिला साक्षरता निकलेगी। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, राज्य की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ पर हुई थी? तो जो न्यूनतम 10 की वृद्धि है वो हमारी श्रावस्ती में है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो हमने पढ़ा था वृद्धि दर जो है 2 प्रकार की हो सकती है, एक न्यूनतम और एक जो है 10 की और एक वार्षिक हो सकती है। जो हमारी 10 की वृद्धि दर है वो 20.22% है। चलिए दोस्तों, आज का जो है अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि कितनी है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि निकली है वह 21.2% थी। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ की है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक महिला साक्षरता है वह कानपुर नगर में है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 2011 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई? तो जो हमारी 2011 में जो हमारी जो साक्षरता है वो करीब 66-67% के आसपास है और जो हमारी 2001 में जो थी 2001 में हमारी 56% के आसपास जो साक्षरता थी। तो जो हम जब निकालते हैं तो करीब 11.34% का अंतर आता है। उसके बाद हमारा जो है अगला प्रश्न है आज का कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर से कितनी कम है? तो जो हमारी राष्ट्रीय औसत दर से निकलती है 5.3% कम। जो हमारा राष्ट्रीय जो दर है वो करीब 72% के आसपास निकलता है लगभग, और जो हमारी उत्तर प्रदेश की जो है वह 67% है। तो जो हमारा 5% का अंतर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, 2001 से 2011 के मध्य जनघनत्व में कितने प्रतिशत की कितना अंतर आया है? तो जो हमारा अंतर आया है वो 139 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर का जो है अंतर आता है जनघनत्व में, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा अंतर आया था। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशु कितने हैं? तो जो शिशुओं का जो हमने निकाला था लिंगानुपात, उसके हिसाब से जो हमारा शिशुओं का लिंगानुपात था वो 902 निकला था, जो कि आपको याद होगा हमने जब निकाला था तो जो 2011 में 902 था, परंतु मगर देखा जाए तो 2001 में ये जो 916 था, करीब 14 का अंतर आया था, जो कि अब 2001 से 2011 में हम 14 कम और हो चुके हैं। तो ये काफ़ी ही देखा जाए तो गलत चीज़ है। चलिए दोस्तों, आज की जो सीरीज़ है इसी के साथ समाप्त करते हैं। कल किसी टॉपिक के साथ आया जाएगा और जो है आगे आपका टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।